हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सैनिटरी पैड। ये मुझे लगता है कि आज हर किसी के घर में यूज होगा, सही हूँ मैं? और आज से पहले हमारे घर में ये प्रोडक्ट यूज हो रहा था, जिसमें बहुत सारे मार्केट में विस्पर, स्टेफ्री, बहुत सारे ब्रांड कंपनियां हैं, और इसको बनाने का तरीका अगर हमें पता चल जाए तो शायद हमारे घर में यूज न करें, लेकिन ये हमें पता नहीं है। ये बनता कैसे, इसकी थोड़ी प्रक्रिया मैं बता दूं। जो प्लास्टिक के कूड़ा करकट होते हैं, जो गली मोहल्ले से लोग इकट्ठा करके ले जाते हैं, उसको रिसाइकलिंग किया जाता है, और रिसाइकलिंग करने के बाद उसी का सैनिटरी नैपकिन बनाया जाता है। लेकिन जब उसको रिसाइकलिंग किया जाता है, जैसे कहा जाता है प्लास्टिक न गलता है, न सड़ता है, न जलता है, सही है गलत है? क्यों सरकार बैन लगा रही है? और उस प्लास्टिक को जब रिसाइकलिंग किया जाता है, उसमें से ऑटोमेटिक विषाणु पैदा होते हैं, जो साइनाइड से 33 गुना खतरनाक होते हैं। साइनाइड के बारे में जानते हैं आप लोग? साइनाइड ऐसा एक पदार्थ होता है कि अगर लोग बताया जाता है कि अगर जीभ पे सिर्फ टच हो जाए तो ऑन द स्पॉट आदमी की मृत्यु हो सकती है। उससे 33 गुना जहरीला इसके अंदर पाया जाता है। इसी का देन है, इसके यूज करने से हमारे घरों में हम इसको यूज करते हैं अच्छा के, ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो, समस्या ना हो। लेकिन आज समस्या जब से यूज करना शुरू करती है हमारे घर की बेटी बहनें, तब से उनको ल्यूकोरिया की समस्या, मासिक धर्म की अनियमितता, पेड़ों में दर्द, कमर में दर्द, बहुत सारी समस्याएं उनको अनगिनत हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है कि 99% महिलाओं में समस्या है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे ये समस्या नहीं है। ये हो सकता है किसी को थोड़ा कम होगा, किसी को ज्यादा होगा, लेकिन है सभी के पास, सही है? इसका सबसे बड़ा कारण है ये सैनिटरी पैड, क्योंकि ये समझ होगा प्लास्टिक से बनाया जाता है। हमारे पास जो हमारी कंपनी बनाती है सैनिटरी पैड, जिसके अंदर 7 लेयर होता है, फुल साइज होता है 290 mm का होता है। लेकिन अब दोनों का अंतर थोड़ा हम बताएंगे। इसके लिए चतुर्वेदी ये देने किसी को बुलाइए, किसी को बुला लीजिए, इसी में से किसी नहीं, सूरज जी को बुला लीजिए। जी नहीं, मैं दोनों में अंतर दिखाना चाहूंगा, आप लोग उसको समझिएगा। अगर कहीं भी कुछ लगेगा कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, बताइएगा जरूर, क्योंकि हो सकता है कुछ हम गलत बता रहे हूँ। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ अपने घर से अनुभव लेकर बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में हमारी भी बेटी है 17 साल की, और पत्नी भी है, जो हमारे घर में भी यूज होता है, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। हम मार्केट से लाते हैं इस प्रोडक्ट को खरीद कर, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। क्या ये पूरा पैकेट खत्म हो जाता है एक बार में? नहीं ना। इस पैकेट को खोलने के बाद हम इसमें से एक पैकेट निकालते हैं और इसको हम कहीं भी रख देते हैं। इसमें कितना % चांसेस है डट जाने का? 100%। फिर भी हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद हमारे घर की महिला जो कामकाजी है, मुझे लगता है आप लोगों में से काफी लोग कामकाजी भी होंगी, कहीं न कहीं कोई काम धंधा कुछ ना कुछ तो करते हैं। जो कामकाजी महिला होती है उस पीरियड में वो अपने पर्स के अंदर 1-2 पैकेट रख कर ले जाती है, जो किसी को जरूरत पड़ जाए किसी को पता, सही है? उसी पर्स में अपने मोबाइल फोन, सिक्के, कॉइन्स, यहाँ तक कि जो कामकाजी महिला होती हैं वो 90% को देखा गया है कि ब्यूटी के बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें रखकर जाती है, सही है? और वो कितने लोगों के हाथ में मोबाइल गया, कितने लोगों के हाथ में सिक्के गया, वो सब इस पैड से टच होता है, और हमारे घर के माता बहनों की वाजाइना से टच होता है, और बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। अब हम थोड़ा अंतर देखते हैं कि हमारा क्या है। ये हमारा सैनिटरी नैपकिन, इसको भी हम खोलते हैं। इसमें से पहला चीज एक पीस निकालिए और हम इसको बंद करके कहीं भी रख दिए। इसमें कितना % चांसेस है कीटाणु जाने का? नहीं है। चलिए, उसके बाद आता है कि हम जो हमारी कामकाजी महिला है इसको लेकर पर्स में अगर जाती हैं तो क्या इसके अंदर कहीं से भी, क्योंकि हमारा
इसके अंदर भी एक प्रोटेक्शन है। क्या इसके अंदर सिक्का हो, मोबाइल हो या कोई भी चीज हो, क्या इससे टच होगा? नहीं। यानी कि सबसे पहला हमारी कंपनी ने ये ध्यान दिया कि हम 100% सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम साइज में देखते हैं कि क्या अंतर होता है दोनों में। बेसिकली हम इसको ब्लड एग्जर्व करने के लिए यूज करते हैं, सही है। अब हम इसको खोलते हैं अपने पैक से। सबसे पहला चीज मैं बताना चाहूंगा, आप दोनों पे हाथ करके टच करके देखिए कि दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है। ये मच्छरदानी जैसा लग रहा है, आप देख सकते हैं, सही है। साइज में फर्क है क्योंकि ये फुल साइज है, हर किसी के लिए काम का है। और जो बेसिकली हमने इसको ब्लड सोखने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि दोनों में ब्लड सोखने की कितनी शक्ति है। एक एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं, तकरीबन मुझे लग रहा है 50 से 60 ml, 60 ml। पूरा भरा है ना क्योंकि मैं मानी यूज कर, चलिए इसमें हमने डाल दिया। भरा है ना, इसमें डाल दिया, यानी कि तकरीबन 60 ml इसमें हो गया और 60 ml इसमें हो गया। फिर 60 ml हम इसमें डालते हैं, यानी 120 ml। फिर 60 ml इसमें डालते हैं। दोनों में पानी बराबर है, कम ज्यादा है? चलिए इसमें और थोड़ा सा डालते हैं, 30 ml। पहले बेसिक टच करा लेते। इसमें कितना डाल लगे? पानी कहाँ जा रहा है? 41 होना चाहिए। इसके बाद भी देखते हैं क्या आगे भी क्या, इसका पानी लगभग सब बाहर आ गया। इसमें से पानी नहीं निकल रहा है। फिर ताली मारी। मुझे लग रहा है हमने 120 ml डाला और 150 ml बाहर आ गया। इसके बाद भी देखते हैं कि क्या है। मैंने क्या बताया था आपको पहले, किससे बनाया जाता है? प्लास्टिक से। इसको मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा प्लास्टिक है कि नहीं। फट रहा है, तन रहा है, कॉटन फटता है, तनता है, हट जाता है, लेकिन ये तन रहा है, यानी कि 100% प्लास्टिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए हमको इसमें करके काटते हैं और इसके अंदर क्या है। एक नॉर्मल कॉटन रुई, सही है। अब देखते हैं कि हम 2 गिलास में बराबर बराबर पानी रखते हैं। दोनों में पानी बराबर है, एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं। इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब इसमें जो निकलता है इसको देखिए,
देखिए हमने क्या बताया, ये क्या है 100% कॉटन। हमने बताया था कि 7 लेयर में होता है। अब यहाँ देखिए ये पारदर्शी होता है। यहाँ देखिए ये हवा पास होगा कि नहीं होगा, इससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज इसमें और होता है, जो होता है एरायन चिप। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जैसे कहा जाता है कि कभी कभी लोग कहते हैं मूड टेंशन में है, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो चलते हैं किसी बागीचे में, झील के किनारे या पहाड़ों में, वहाँ जाके आदमी को संतुष्टि मिलता है, होता ना। क्यों? क्योंकि वहाँ एनायन ऊर्जा मिलती है। जो एनायन ऊर्जा का इसके अंदर उपलब्ध है, और एक कब काम करता है, जब गीला हो। और बेसिकली जब हम इसको यूज करते हैं तो गीला होना स्वाभाविक है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका कुछ फायदा है कि नहीं। सर हम चाहेंगे आप आ जाइए पीछे से, आपको बुलाना, आ जाइए सर, आइए मत, आ जाइए। जैसे हमारे प्रोडक्ट को यूज करने से होता क्या है कि जब ये गीला होता है, तो जब हमने बताया कि मासिक धर्म में महिलाएं अपने आप को चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं, कुछ करना नहीं चाहती हैं, गुस्सा आता है, अगर कोई थोड़ा सा उल्टा बोल दे ना तो उसमें गुस्सा आता है, निश्चित है। तो हमारे अंदर ये क्या करता है, एनर्जी उत्पन्न करता है, यानी कि हमें एहसास नहीं होने देता है कि हम उस पीरियड में हैं। अब ये कैसे काम करता है, सब थोड़ा सा जाइए आप, अपने पैर को इस तरह से रखिए, उधर खड़े उधर नीचे पंजा लगाइए, पंजा से मारिए, पंजा हाथ के पक्ष से ऊपर मारिए, ये मुंडी सीधा। ये इंसान की सबसे कमजोर स्थिति मानी जाती है। अगर इनको एक छोटा सा बच्चा धक्का दे जाए तो क्या रोक लेंगे, गिर जाएंगे। चलिए हम आपको यहाँ प्रेशर देंगे, आपको दबाएंगे, आपको अपने शरीर को रोकना है, ना आगे झुकने देना है ना पीछे। तैयार है? देखिएगा, बेइज्जती मत करवाइएगा, ठीक है। दबाएं, चलिए एक बार और, एक बार ताकत लगाइए, सीधा रहिए, मुंडी सीधा रखिए, दबाएं। कितना ताकत लगा रहे हैं, ये हमारा जो एनायन चिप है वो गीला हो गया। आपके शरीर में एक टच हो रहा है, जैसे एक टच होता है हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, डेमो के माध्यम से हम देखेंगे, ठीक है। जैसे आपने कुछ पहले ताकत लगाया था, रोकने के लिए नहीं लगाया, उसी तरह से फिर आपको ताकत लगाना है, ठीक है। दबाएं, पहले मैं और अभी को कुछ अंतर होगा। इसमें कितना पानी पड़ा था, 120 ml, जो पानी को बाहर आ चुका था, और फिर हम इसके अंदर उसके अंदर जो भी पदार्थ थे इसमें डाल दिया। अब इसका पानी कहाँ जा रहा है, तो सोखा। इसमें कितना पानी था, 150। उसके बाद कितना डाला गया था, करीबन वो 100 ml था, क्योंकि आधा गिलास लगभग पानी था, तो आधा गिलास था ना, 100 ml, यानी कि देखा जाए तो तकरीबन 250 मान लीजिए, क्योंकि इसमें 150 ml पहले से पानी था। पानी बाहर तो नहीं निकला ना इसमें, इसमें देखिए पानी बाहर निकलता है, कितना पानी निकला, एक तालियां बनती है। है क्या, तो आप देख सकते हैं, बच्चे लोग हमारे घर में जेली खाते हैं, ये जेली बन जाता है, इसके अंदर हमारी कंपनी डाल के रखती है, तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिससे हम, ठीक है, इससे हमें कोई भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने देता है, बहुत सारी सुरक्षा। और सबसे अच्छी बात, इतना महंगा है ये, कितने का है सर, 275 रुपए का 11 पीस, लेकिन वो और सस्ता कैसे होगा उसके बारे में आपको सूरज जी बता देंगे, बता दो सर। और अच्छा एक बताइए, आप लोग घर में सबके घर यूज हो रहा है, क्योंकि हमारे महिलाओं का प्रोडक्ट है, मैं जानना चाहूँ कुछ लोगों का कहना होता है सर
कैसे यूज करें, लेकिन मार्केट से बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है। अच्छा ठीक है, आज जो भी हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं ये प्रोडक्ट कितने का आता है? तकरीबन 30 रुपए का। 30 रुपए का आता है। 30 रुपए, 28 के नीचे। वही 28, 30, 32 तकरीबन 6 पीस होते हैं उसमें। एक पीस का कितना पड़ा? 5 रुपया, 5 के 30 रुपया। और 24 घंटे में हमारी घर की माता मैंने कितना पीस इस्तेमाल? तो लग जाता है। कम से कम 2, कभी कभी किसी केस में 3 पीस भी लग जाता है। चलिए हम मानते हैं कम से कम वाले को पकड़ते हैं कि 2 पीस लगता है, तो 24 घंटे का हमारा कॉस्ट कितना बड़ा खर्चा? तो मार्केट वाला महंगा पड़ गया ना। मार्केट में कितना बड़ा? 10 रुपया। 2 पीस इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? और हमारा 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 1 पीस ही लगेगा, इसकी गारंटी है। अगर समझ लीजिए अगर किसी को 24 घंटे में 1 पीस में काम नहीं हुआ तो वो हॉस्पिटलाइज केस है, क्योंकि 80 ml से ज्यादा जब ब्लड डिस्चार्ज होने लगा 24 घंटा में तो वो हॉस्पिटल केस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी आपने देखा कि 250 ml पानी को हमारा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर गया, यानी कि अब वो 50 ml भी नहीं कर पाया, यानी कि इससे 4 से 5 गुना है, यानी कि 5 जहाँ इस्तेमाल करेंगे यहाँ 1 काफी। अब हमारा प्रोडक्ट कितने का आता है? 75 रुपए में। कितना पीस होता है? 11 पीस, यानी कि 1 पीस का कॉस्टिंग पड़ता है 6 रुपया 90 पैसा। हम 7 रुपया मान लेते हैं। अब बताइए क्या है मार्केट से सस्ता है कि महंगा? कौन सा हमें यूज करना चाहिए? 75 रुपए वाला। 75 रुपया वाला। और क्योंकि 2 चीजें हैं, सस्ता भी है और अच्छा भी है, क्वालिटी में बहुत ही बेहतर है। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।